Hi guys, welcome back to class of planning. You are with Rahul Sharma, your friend and guide. In this class is all about MCQ पेपर. सर कैसे होंगे MCQ पेपर को कैसे करना है, करने का तरीका क्या है, क्या बेस्ट वे कि हमारा पेपर एट द फर्स्ट टाइम परफेक्ट होना चाहिए, मतलब मैं कैसे पेपर को क्लियर करूं, किन चीजों को समझना जरूरी है। अब इसको क्लियर है, MCQ है क्या? सर इट्स एन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर जहां पे आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं। नॉर्मली क्या था सर, कई कैटेगरीज में किया गया था, अलग अलग यूनिवर्सिटीज को फॉलो करती थी, 10 किया था। नॉर्मली हमें से प्रोफेशनल कोर्सेज में ज्यादा मिलता था, लेकिन अब क्या हुआ, ड्यू टू कोविड-19 अब बीए एमसीक्यू हर फील्ड में आ चुका। इवन स्कूल्स में पूरा अलाउ कर दिया गया कि एमसीक्यू पेपर होगा। तो जो पेपर दे रहे हैं कौन से एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उनको तो पहले एमसीक्यू पेपर करना आता था। अब बात करते हैं कई लोग सीरियसली सब बीएड से लेके एमए इंग्लिश के एंट्रेंस तक हमारे पास एमसीक्यू पेपर है। तो कैसे इस पेपर को सॉल्व करेंगे? पेपर को सॉल्व करने की टेक्निक क्या होगी, किस तरह पेपर को परफेक्ट वे में फर्स्ट टाइम में क्रैक किया जा सकता है, वो क्या स्ट्रेटजी है कि बेस्ट वे में हम इस पेपर को कर लेंगे। दूसरा होता है वो क्या तुक्का मारने की टेक्निक है जिससे कि एमसीक्यू ऑन टिप होगा। आई डोंट बिलीव इन तुक्का, मैंने कहा तुक्का मुझे नहीं पता क्या होता है, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज जानता हूं, कंफ्यूजन के साथ आता है कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्लैरिटी। 3 चीजें मेरे को पता है, वो 3 चीजें मैं यहां फॉलो करना बताऊंगा। इन तीनों को अगर आप फॉलो करोगे, सीरियसली कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आपने नहीं किया। लेकिन पहले के लिए मैं वो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई नीचे छोटा स्टार देके नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं उनके लिए बोलूंगा जिन्होंने प्रिपरेशन की हुई है, जिन्होंने जेन्युइनली एफर्ट किए, वो ये तरीका अपनाएंगे तो कंफर्म है कि वो पेपर क्लियर करेंगे। अब कैसे करना है, करने का क्या तरीका है, क्या बेस्ट वे, इसको फॉलो करते हैं। सबसे पहले दिमाग में आता है कि सर ये एमसीक्यू क्या चीज है और कैसे करें। MCQ paper. Now how I'm going to solve this MCQ paper? तो normally सबसे पहले चीज होती है 3 C's. अभी 3 C हैं, इनको कैसे क्लियर करूंगा? ये 3 C आपके दिमाग में होने चाहिए, ये 3 C आपको समझ लें, और अगर आप ये समझ गए तो पेपर आपके कल है, 1 महीने बाद है, 1 हफ्ते बाद है, या 1 साल के बाद है, आप पेपर क्रैक करो। नॉर्मली मैं बोलते हैं एग्जाम लेता हूं, कल यार एमए एंट्रेंस वाला पेपर है, तो मैंने कहा अब उनके लिए एमसीक्यू प्रिपरेशन कैसे करनी है, वो कैसे तैयारी करेंगे, वो कैसे पेपर को क्रैक करेंगे। सबसे पहली चीज कंफ्यूजन हो रही है, सर हमें पता ही नहीं क्या आएगा, पेपर कैसे क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो है ही नहीं हमारे पास, तो हम पेपर कैसे देने वाले हैं। तो सबसे पहले कंफ्यूजन, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन माइंड इज कंफ्यूजन। यस मैं समझ रहा हूं कि कंफ्यूजन बहुत बड़ी चीज है, जिसके दिमाग में आ जाए बेचारा को परेशान होता है। कंफ्यूजन, कोर्स कंटेंट, पूरा कोर्स कंटेंट ऑन टिप कर लेना, जो भी हो उसके बाद भी कंफ्यूजन है दिमाग में, तो क्या करो, उस पेपर जो भी आप दे रहे हो उस पेपर के प्रीवियस के पेपर्स उठाओ, उनको चेक करो, क्या करो, पेपर पैटर्न, एग्जाम पैटर्न को समझ लो, क्योंकि वहां एमसीक्यू पेपर पहली बार नहीं आ रहा, जहां एमसीक्यू फर्स्ट टाइम आ रहा है वहां दिक्कत हो जाती है, लेकिन जहां एमसीक्यू पैटर्न पहले भी आ रहा है, आप प्लीज क्या करें, उठाएं कंफ्यूजन में। जैसे कंफ्यूजन आती है, इसके बाद आपके साथ सेकंड पॉइंट आता है इस कॉन्सेप्ट। अब आपने कहा सर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे। दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा पता होना चाहिए। तो आपने कहा कंफ्यूजन के बाद आगे कॉन्सेप्ट है, तो 1 by 1 मतलब आपने का कंफ्यूजन को रूल आउट किया, आप आए कॉन्सेप्ट के ऊपर। मैं आ रहा हूं जल्दी पॉइंट के ऊपर, वो बेस्ट 3 तरीके बताऊं जो आप फॉलो करेंगे कुछ भी गलती नहीं होगा। आप आए कॉन्सेप्ट पे, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, नाउ टाइम टू जंप टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज क्लैरिटी। सर सबसे जरूरी है क्लैरिटी। 3 चीजें लास्ट वीडियो देखोगे इसमें तो मैंने वो भी पॉइंट बताया था जिसको आप फॉलो करना। सबसे पहला पॉइंट, हमें क्वेश्चन बनाना है। अब आगे मेरे हाथ में एमसीक्यू पेपर, एग्जाम में एमसीक्यू पेपर इन माय है, नाउ आई एम गोइंग टू रीड दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन रीड करना है, सीरियसली क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन रीड करते ही मैं उसके आंसर्स, 4 ऑप्शन दिए हैं, मैं उनको नहीं पढ़ता, मैं सीरियसली कभी उन क्वेश्चंस के आंसर को नहीं पढ़ता। मेरे दिमाग में सबसे पहले चीज आती है, वो आती है कि इनका आंसर क्या हो सकता है सीरियसली, तो मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछूंगा दैट व्हाट इज द आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आई नीड टू आस्क माय सेल्फ, मैं अपने आप से क्वेश्चन पूछूंगा यार इसका आंसर क्या होना चाहिए, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब जो दिमाग में क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, मेरे दिमाग में रिफ्लेक्ट कर रहा है, मैं फटाफट लिखूंगा और साइड पे कर दिया, साइड लिखा कि इसका आंसर ये।
पॉज, एक बहुत बड़ा पॉज है और यहाँ पे ले रहा हूँ सर वो क्वेश्चन मैंने कभी देखा ही नहीं और मेरे दिमाग में उसका रामलाल श्यामलाल कोई दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से, तो क्वेश्चन नहीं पता। देन हाउ वुड आई रियली अप्लाई योर फॉर्मूला? मैंने बोला अब आंसर गेस करो भाई, मुझे मैंने कभी क्वेश्चन देखा ही नहीं, सुना ही नहीं क्वेश्चन कभी, कहाँ से आया, हाउ वुड आई अप्लाई? अब दिक्कत आ गई। तो मैं आपको सॉल्यूशन के साथ 2 पॉइंट बता रहा हूँ। रट्टे रटाई कहानी नहीं कि आप पढ़ो आपके दिमाग में आंसर आ जाएगा, तो मैंने क्वेश्चन कभी देखा ही नहीं, हाउ द आंसर वुड कम इन माय माइंड, नहीं आएगा आंसर। अब मैं बताता हूँ बनाना क्या। सबसे पहले जो पहला दिमाग में आएगा क्या होगा, क्वेश्चन पढ़ो, सोचो उसका आंसर क्या है। ये तो गया पहला पॉइंट। मैं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साथ दे रहा हूँ, ब्लैक एंड व्हाइट दोनों चल रहे हैं। ये तो ब्लैक और व्हाइट है कि मैंने क्लियर किया यार ये इसका आंसर। अब मैं गया हूँ चार्ट में, उनमें अगर वो दिख रहा है तो मैंने उसको उठा लिया। लेकिन अगर मेरे दिमाग में एक आंसर आया और वो उनमें है ही नहीं, तो इसका मतलब भाई वो तो गलत था। आप रह गए 4, अभी 4 कोई ऑप्शन नहीं है और वहां पे जहां मुझे क्वेश्चन का नहीं पता, अब दोनों एक बराबर हो गए, ये भी 4 ये भी 4। अब आपने क्या करना है, रीड ऑल दी ऑप्शंस, सारे के सारे ऑप्शन पढ़ने, अब उन और ऑप्शंस को एनालाइज करना है। नाउ गाइस लिसन केयरफुली, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अब उन चारों ऑप्शंस को एनालाइज करना और कनेक्ट करने की कोशिश करनी है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से, कौन सा उसके साथ मैच कर रहा है। दिस व्हाट आई रियली वांट। ये है वो पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला तो आपको चीज बता दिया कि आपने क्या करना है, आपने आंसर गेस करना है। आपने आंसर गेस किया, सपोज आंसर आ भी गया दिमाग में और आपके पास था, आपने क्लिक किया, दैट इज सबसे बढ़िया हो गया। लेकिन जहां पे आपके आंसर जो आंसर आया था वो आंसर वहां ऑप्शन में है ही नहीं। और दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको नेगेटिव वाला बोला कि हमें क्वेश्चन नहीं पढ़ा ही नहीं। अब दोनों एक ही स्टेज पे आ गए, दोनों में आपने कहना है 4 के 4 ऑप्शंस को आपने पूरा एनालाइज करना है। नाउ यू नीड टू एनालाइज ऑल दीस पॉइंट, 4 ये वाले 4 ये वाले करो एनालाइज भाई। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ये है वो टर्निंग पॉइंट। अब इन चारों पॉइंट को एनालाइज करूंगा, चारों को एनालाइज करके नाउ आई एम गोइंग टू कम ऑन अ कंक्लूजन कि यार व्हाट कैन बी द बेस्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इज दैट ओके? डन? नहीं सर अभी भी डन नहीं हुआ, मैं आंसर देने वाला हूं। अब काम टू थर्ड टॉपिक। अब क्या हुआ, अब हमारे सर उस पॉइंट के ऊपर जहां पे हमारे पास क्या बताया गया, हमें बताया गया कि सर मेरे को आंसर नहीं मिल रहा। ऑनेस्टली मैं कंफ्यूज हो गया कि 2 आंसर ऐसे है कि लग रहा है ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। दिस कैन बी द आंसर एंड दिस टू कैन बी द आंसर। अब इनमें से कौन सा बेस्ट आंसर एंड हाउ आई एम गोइंग टू जस्टिफाई कि ये द आंसर परफेक्ट और इस पे काम करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू डिलीट, यस आई एम गोइंग टू डिलीट the one or the 2 those are least expected answer that particular question according to my own thoughts, मैं उनको डिलीट करूंगा। अब मैं मेजर पॉइंट पे आया। पहला मैंने बोला कि आप देखो ऑप्शन के साथ आपके दिमाग में जो आंसर आ रहा है वो आंसर मिल गया, आपने डन कर दिया। डन नहीं आना तो आपने वो क्वेश्चन के ऑप्शन उठाए और ऑप्शंस को एनालाइज करना शुरू किया कि ये वहां मैच कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, मैच ही कर रहा है। सर वापस फर्स्ट क्वेश्चन में लो, फर्स्ट के नेगेटिव पे जहां मैंने क्वेश्चन कभी मैंने पढ़ा ही नहीं है, डेफिनेटली मैंने क्वेश्चन कभी पढ़ा ही नहीं है, लेकिन मैं उस पेपर देने जा रहा हूं तो मैंने एक रफ आइडिया की भी भाई ये वाला बंदा तो इस टाइम पे था ही नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये आइडिया सबको हम पेपर देने जा रहे हैं, ये आइडिया सबको है। तो जो भी आपको पॉइंट लगते हैं कि भाई ये लीस्ट पॉइंट्स हैं जो किसी भी हाल में आंसर नहीं हो सकते, आप इनको हटाओ यार, फटाफट इनको हटाओ। आप बताइए गिनती के 2 ऑप्शंस, पहले 4 थे 2 रह गए, ये 2 लीस्ट फेवरिज्म जो थे वो आपने हटा दिए। अब इन 2 में से एक आपको बेस्ट चूज करना है। अब उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी पॉसिबिलिटी, इट्स ऑल इन योर हैंड। सर क्या है तरीका, whether it's a B.Ed, whether it's an MA, whether it's MA Entrance, OCA, CS, MBA, कोई भी कोर्स है ये अप्लाई करता है गाइस। 3 चीजें मैंने पहले बताई थी, दैट इज 3 C's। वो तीनों C यहां काम करते हैं। कॉन्सेप्ट से पहले आती है कंफ्यूजन, कंफ्यूजन के बाद आता है कॉन्सेप्ट, फिर आता है क्लैरिटी। जब तक आप लास्ट फेज पे आते हो आपके दिमाग में पूरी क्लैरिटी बन जाती है। नाउ द माइंड इज क्लियर, क्रिस्टल क्लियर।
यू कैन सी हियर और देयर, आर पार देख सकते हो आप। अब आपको पता है ये आंसर है, एंड आई चैलेंज दिस टाइम यू गोइंग टू क्रैक दिस पेपर। ये है तरीका। तो पढ़ाई कैसे करनी है, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। दिस क्लास इज ऑल अबाउट हाउ टू अटेम्प्ट एमसीक्यू पेपर। इट्स नॉट अबाउट हाउ टू स्टडी द पेपर, सॉरी मैंने स्टडी करने के लिए बोला, मैंने पहले बोला दिस इज ऑल अबाउट एमसीक्यू पेपर, हाउ टू अटेम्प्ट एमसीक्यू पेपर इन अ परफेक्ट मैनर। आई होप आप लोगों को अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। So what you need to do, you need to like, share and subscribe. You think it's worth to watch, and share the video with the maximum of the people so they too can get the pen. Till then, keep watching guys. Bye.